जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगला क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो 1000 प्रश्नों को मैं पूरा कराऊंगा, जिससे आप लोगों को परीक्षा में सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से सहयोग कीजिए। और निश्चित रूप से ये है कि आपके परीक्षा में आना तय है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके परीक्षा में मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए। अभी मैं चलता हूँ आगे के क्वेश्चन पर। संचार में बैरियर का अर्थ क्या है, कह रहा है क्वेश्चन। संचार में बैरियर का अर्थ है बाधा, रुकावट। कम्युनिकेशन में बैरियर का अर्थ क्या है? रुकावट, बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें पहले बात करते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक होता क्या है? अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि बातचीत के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कह देना, ये अनौपचारिक है। या परिवार के द्वारा कोई बात अपने परिवार के सदस्यों को कह देना या किसी को भी कह देना, ये अनौपचारिक है। औपचारिक क्या है? औपचारिक वो है कि किसी विद्यालय या किसी संस्थागत जगहों से, कार्यालय से कोई लिखित दस्तावेज के साथ आपको बताया जाए, कोई सूचना दी जाए, तो क्या है? औपचारिक, औपचारिक चीज है, औपचारिक कार्य है, औपचारिक संचार है। कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि जो औपचारिक चीज है वो लिखित होगा, कानून के दायरे में होगा और उस पर कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जो अनौपचारिक चीजें होती हैं वो एक बोलचाल की बातें होती हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से कह सकता है, दो मित्र आपस में कह सकता है, दो व्यक्ति आपस में कह सकता है, ये अनौपचारिक चीज हो गया। लेकिन औपचारिक चीजों पर कानूनन कार्यवाही की जा सकती है अगर उसका आप क्या करें? पालन न करें। वही कह रहे हैं औपचारिक संचार का उदाहरण क्या है? कार्यालय पत्र। कार्यालय द्वारा कोई पत्र दिया जाना, कार्यालय द्वारा कोई पत्र दिया जाना, या कहे तो कोई सूचना दिया जाना, या कहे तो कानून बनाकर कानून के माध्यम से लोगों को बताया जाना, क्या है? औपचारिक संचार है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्यालय पत्र। मित्रों से बातचीत करना गलत है, मोबाइल चेक करना गलत है, पारिवारिक चर्चा करना गलत है। तीनों चीज का उदाहरण इसमें दिया ही हुआ है। ये सब क्या है? अनौपचारिक तत्व है। लेकिन कार्यालय द्वारा जो संस्थागत है, जो कानून के दायरे में आता है, वो क्या है? औपचारिक, फॉर्मल है। बाकी सब क्या है? इनफॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बॉडी लैंग्वेज का संबंध किससे है? शारीरिक हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज बहुत जगह मायने रखता है। आप किसी कंपनी में जाए, किसी अच्छे जगह पर जाए और आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा चीज, आप बढ़िया परसेंटेज बना लिए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास हाव भाव ही आपका सही नहीं है। चलने का, बोलने का, बातचीत करने का ढंग ही आपके पास नहीं है। शारीरिक हाव भाव से ही पता चलता है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आप चल ही नहीं पा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, क्या है ये? एक गलत हाव भाव है। उसी को एक कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है? शारीरिक एक हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज हमको क्या सिखाता है कि किसी भी औपचारिक जगहों पर अगर हम जा रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मुझे अपने शारीरिक हाव भाव पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसको एक मैनेज करके चलना पड़ेगा, एक मैनर के तरीके से उसको कार्य करना पड़ेगा। ये कह रहा है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सीमा निर्धारित करना स्मार्ट गोल के किस भाग से संबंधित है? मैंने इससे पहले बताया था स्मार्ट गोल के बारे में। स्मार्ट गोल है स्पेसिफिक, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। यहाँ पर क्या पूछना है? समय सीमा निर्धारित करना स्मार्ट गोल के किस भाग से संबंधित है? तो डी से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा हो, टाइम बाउंड हो, उसी की बात कर रहा है। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। अभी कर रहे आत्मप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन का स्रोत क्या है? मित्र से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा? गलत। मित्र गलत सलाह भी दे सकता है। अच्छा मित्र होगा तो निश्चित रूप से अच्छा सलाह देगा, लेकिन अगर मित्र अच्छा नहीं होगा तो आपको गलत सलाह देके गड्ढे में डाल देगा। इसीलिए आप ज्यादा मित्रों पर भी भरोसा मत कीजिए। शिक्षक तो कभी भी अच्छा ही सिखाता है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहाँ कम ये हो जाता है कि आप जब तक स्वयं से मोटिवेट नहीं होंगे, स्वयं से खुद से मोटिवेट अगर नहीं होंगे, तो शिक्षक भी सिखाकर
कुछ नहीं कर पाएगा, सिखा नहीं पाएगा। हुआ क्या कि एक समय की बात थी कि छोटे बच्चे को पढ़ाना था, तो उस जमाने में मौलवी साहब पढ़ाया करते थे। तो गार्जियन परेशान थे कि हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा है, कैसे पढ़ाएंगे। मौलवी साहब ने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा आपके बच्चे को। लड़का कह रहा है कि हम पढ़ेंगे ही नहीं। उसके पास खुद का मोटिवेशन था नहीं। मौलवी साहब कहे कि नहीं, इसको पढ़ाएंगे बैठा के, पढ़ेगा नहीं। तो खेलने के लिए लेके चले गए, चलो खेलते हैं। बागीचे में ले गए, कहा कि पेड़ जो है, जितने पेड़ है उतने गिनते हुए चले आओ, आके हमको बताना। और उसके बाद फिर एक बार दौड़ के जाना, फिर गिन के आना, फिर बताना। उन्होंने तो ये नुस्खा अपनाया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन जब वहां से आया गया और गिनते हुए आ रहा था 1 2 3 4, तो कह रहा है कि लगा था कि मास्टर साहब हमको पढ़ाओ था। फिर वहां से चला भाग। उस समझ में आई गिनती गिनवा रहा है, अब भाग गया। जिसका मतलब है वो खुद से मोटिवेट नहीं था। तो शिक्षक भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परिवार के लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों पर कि पढ़े लिखे कुछ बन जाए, लेकिन उसका खुद का कोई इरादा नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। वो बच्चा सफल हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है, नहीं कुछ कर पाता है, उसको सेल्फ मोटिवेशन उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन वो बच्चा जब खुद से तय कर ले, मोटिवेट हो जाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे इस प्रकार से रहना है, मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए आत्म प्रेरणा वो करे, प्रेरणा करे, तो ही संभव है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, स्वयं। सही ऑप्शन ए होगा। आत्म प्रेरणा सिर्फ मोटिवेशन का स्रोत क्या है, स्वयं से। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बहुत मोटिवेशनल लोग दुनिया में है, लेकिन व्यक्ति खुद ना चाहे तो कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। निम्न में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? नेतृत्व का गुण कौन सा नहीं है? निर्णय क्षमता नेतृत्व गुण है। किसी भी चीज का निर्णय लेना क्या है, एक ये क्या है, एक गुण है। ये मुझे क्या करना है, निर्णय लेना है। कि जैसे कि किसी एक सभा में है और सभा को शांत कराना है, शांत नहीं हो रही है, तो आप वहां पर निर्णय लिए कि मुझे कोई भी गलत यहाँ पे कार्य न हो, इस चीज का मुझे ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। और उस निर्णय का पालन आपने किया, आपका टीम किया है। तो निर्णय क्या किया, वो निर्णय लिया, नेतृत्व किया, निर्णय लिया कुछ गलत ना हो, यहाँ जिम्मेदारी निभाना है, ईमानदारी निभाना, तीनों सही है। लेकिन नेतृत्व गुण कौन सा नहीं है, आलस्य। आलस्य रहेगा नेतृत्व क्या करेगा? किसी व्यक्ति में आलस्य रहेगा तो नेतृत्व क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, नया पेज खुल जाता है, ठीक है, नया दस्तावेज का पेज खुल जाता है, ठीक है। कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंट्रोल एस का उपयोग सेव के लिए किया जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी करना, कंट्रोल एक्स का मतलब कट करना, कंट्रोल बी का मतलब पेस्ट करना, कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करना, कंट्रोल एस का मतलब सेव करना, कंट्रोल एन का मतलब न्यू पेज खोलना, इत्यादि चीजें हैं जिसको आप लोग, कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट करना, इसको आप लोग पढ़िएगा, इस पेपर में आ सकता है। कंप्यूटर में डेटा का अस्थायी संग्रहण कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट का संकेत क्या है, HTTPS। HTTPS क्या है, सुरक्षित वेबसाइट का संकेत है। HTTPS सुरक्षित वेबसाइट का संकेत। वेबसाइट को खोलते हैं, वेबसाइट के लास्ट में दिया रहता है, तो अगर HTTPS दिया है तो क्या है, सुरक्षित वेबसाइट है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि फिशिंग का अर्थ क्या है, फिशिंग क्या है, फिशिंग मतलब बहुत लोग समझेंगे क्या है फिशिंग, लेकिन मछली को समझ लेंगे फिश, लेकिन आप फिशिंग क्या है, फिशिंग है ये साइबर धोखाधड़ी का तरीका, जो साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, जो साइबर का मतलब क्या है, ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है, या वायरस घुस जाना कंप्यूटर में, मोबाइल में, या किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसको क्या कहेंगे, फिशिंग, ठीक है। उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन समय भी है, पूंजी भी है, विचार भी है, उपरोक्त सभी होगा। स्टार्टअप का अर्थ है नया व्यवसाय। किसी भी चीज स्टार्टअप करते हैं तो क्या करते हैं, नया व्यवसाय करते हैं ना, क्लियर है।
किसी व्यवसाय में लाभ कब होता है, बताइए कब होता है? आय, खर्च, खर्च जितना है उससे कम आय होगा तो लाभ होगा। मान लीजिए कि आप खर्च कर रहे हैं 1 रुपया और आय हो रहा है, मतलब कि आपका कमाई हो रही है 50 पैसा, तो आपको लाभ होगा, घाटा है, वही कह रहा है, लेस देन है ना। फिर कह रहा है कि आय से अधिक खर्च होगा तो लाभ होगा नहीं, आय से कम खर्च होगा, लेस देन है ना। आय से कम जब खर्च होगा तब आपको लाभ होगा। जैसे 1 रुपया आपका आय है और खर्च आप केवल 50 पैसा कर रहे हैं तो लाभ आपको 50 पैसे का हो रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। ये लेस देन का चीज, ठीक ना। लेस देन मतलब छोटा है, इससे क्या है, ये छोटा है। खर्च से कम आय है, इसका मतलब आय से ज्यादा खर्च है तो लाभ होगा नहीं होगा। खर्च से ज्यादा आय है तो लाभ होगा, ठीक ना, क्लियर। फिर कह रहा है बचत खाता, सेविंग अकाउंट कहाँ खोला जाता है, बताओ। बैंक में सेविंग अकाउंट खोलता है और डाकघर में खोलता है, दोनों में खोलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेक पर हस्ताक्षर किसके होने चाहिए, किसके होने चाहिए चेक पर हस्ताक्षर, खाता धारक, क्लियर। निफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, निफ्ट का उपयोग किया जाता है धन हस्तांतरण के। निफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब इसमें क्या होता है, यूपीआई की तरह ये भी है, पैसे को दूसरे अकाउंट में भेजना, धन को हस्तांतरण करना, ठीक है। फिर आरटीजीएस का उपयोग सामान्यतः कब किया जाता है, आरटीजीएस का उपयोग सामान्यतः कब किया जाता है, बड़ी राशि के तत्काल हस्तांतरण है, बड़ी राशियों को तत्काल हस्तांतरण हेतु क्या किया जाता है, आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, ठीक है ना, ये भी आ सकता है परीक्षा में, ध्यान दीजिए आपको। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, का उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, क्लियर। कार्बन उत्सर्जन कम करने का अच्छा उपाय क्या है, ऊर्जा संरक्षण। कार्बन उत्सर्जन होता है जब, उसको संरक्षण कहाँ किया जा सकता है, उसका कम कैसे किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण से किया जाएगा ना, क्लियर। कार्यस्थल पर अनुशासन का अर्थ है क्या है, नियमों का पालन करना, देश करना गलत, बॉस करना गलत, कार्य करना गलत, ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए कार्यस्थल पर। अनुशासन क्या है, नियमों का पालन करना, ऑप्शन ए सही, क्लियर। किसी समस्या के अनेक समाधान खोजना क्या कहलाता है, किसी एक समस्या का अनेक समाधान खोजना, कोई समाधान खोज लेना, क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग ना। ये सब क्या है, माइंड का प्रेजेंट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर इसी में है, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसको सही करेंगे। हमको लग रहा है क्रिएटिव थिंकिंग सही है तो हम इसको सही करते हैं, क्लियर। तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा उपयोगी है, तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा उपयोगी है, तो तनाव प्रबंधन, जब तनाव हो, टेंशन हो तो क्या कर लेना चाहिए, योगा कर लेना चाहिए, सही बात है। ध्यान, मोटिवेशन नहीं, ध्यान करना चाहिए, फिर व्यायाम करना चाहिए, तीनों करना चाहिए, इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है, क्लियर। जब टेंशन होता है तो क्या करना चाहिए, तनाव में व्यक्ति हो तो क्या करना चाहिए, योग कर लो, ध्यान कर लो, व्यायाम कर लो, उपरोक्त सभी सही है, क्लियर। परीक्षा में नहीं समझना है तो हमको उपरोक्त सही करना, क्यों योग करके चले आपको तो गलत हो जाएगा, क्यों योग ही मतलब कोई कहा उपरोक्त सभी नहीं होगा, योग होगा, योग से तनाव खत्म होता है, ध्यान से भी तो खत्म होता है, व्यायाम योग बहुत ज्यादा तो अंतर है नहीं, एक ही चीज है, तो उपरोक्त सभी उस समय मिलाना पड़ेगा पेपर में, उपरोक्त सभी में चारों ऑप्शन में अगर एक अधिक दो ऑप्शन में दिख रहा है कि सही हो सकता है और उसमें उपरोक्त सभी है, इसका मतलब हम उपरोक्त सभी को ही सही करेंगे, क्लियर। अब कार्यस्थल पर सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य कौन सा है, ईमानदारी। धोखाधड़ी अगर करेंगे आप तो गलत बात, पक्षपात भी करेंगे तो गलत होगा, झूठ भी बोलेंगे तो नतीजा परिणाम क्या होगा, गलत होगा। लेकिन ईमानदारी रहेगा तो आप सदैव मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, क्लियर। अब अगर निम्न में सॉफ्ट स्किल क्या है, निम्न में सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन है। करियर प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, करियर प्लानिंग का उद्देश्य भविष्य की योजना बनाना है, करियर प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, भविष्य की योजना बनाना, क्लियर।
फिर कह रहा है जॉब पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है? जॉब पोर्टल का उपयोग नौकरी खोजने हेतु होता है। क्लियर? लिंक, लिंक्ड इन क्या है? लिंक्ड इन है प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसको फिर से बताया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय